बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है यूनिट नंबर 14 को। तो यूनिट नंबर 14 को देखते जाइए। अब आपसे पहला पार्ट क्या मांगा जा रहा है, u प्लस 2v प्लस w। अब आपने u की वैल्यू पुट करनी है 3i प्लस 2j माइनस 5k, दरमियान में प्लस, फिर आगे लिखा हुआ है 2, फिर आपने v की वैल्यू पुट करनी है i माइनस 5j माइनस k, फिर आपने पुट करनी है w की वैल्यू माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। अब आगे देखते जाइए, 3i प्लस 2j माइनस 5k, ये 2 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा। 2i माइनस 10j माइनस 2k माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। आई के साथ 3i प्लस 2i 5i में से आप माइनस 4i सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये i आएगा 2j माइनस 10j, इससे माइनस 8j आएगा, माइनस 8j माइनस 1j, इससे माइनस 9j, माइनस 5k माइनस 2k माइनस 7k प्लस 7k, इससे आएगा 0k। इसका मतलब इसका रिजल्ट आ गया i माइनस 2j। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। v माइनस 3w, v की वैल्यू आपके सामने है ये वाली, तो इसको पुट कर दे i माइनस 5j माइनस k माइनस 3 अपनी जगह, w की वैल्यू पुट कर दोगे माइनस 4i सॉरी ये माइनस j प्लस 7k। तो क्या रिजल्ट होगा, i माइनस 5j माइनस k, माइनस 3 मल्टीप्लाइड होगा 12i प्लस 3j माइनस 21k। अब देखिए i प्लस 12i, इससे आ जाएगा 13i माइनस 5j प्लस 2j प्लस 3j माइनस 2j माइनस 22k। ये भी आसान सा प्रॉब्लम आता। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। 3v प्लस w का मॉडुलस। अब देखिए, मॉडुलस अपनी जगह, ये मैंने मॉडुलस रखा 3 के साथ v, अब v की वैल्यू पुट कर दे i माइनस 5j माइनस k, w की वैल्यू पुट कर दोगे माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। अब देखिए 3 मल्टीप्लाइड करें 3i माइनस 15j माइनस 3k माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। अब वैल्यू को कैलकुलेट, पहले आपने इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 3i माइनस 4i, इससे आ जाएगा माइनस i, माइनस 15 माइनस 1 माइनस 16j। अब देखते जाइए, माइनस 3 और प्लस 7, इससे आ जाएगा प्लस 4k का मॉडुलस। अब मॉडुलस का मतलब इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा अंडर द रूट। अब देखिए ये 1 आ जाएगा, माइनस 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 आता है, और 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ऊपर स्क्वायर रूट है। अब देखिए इससे 272 में से 1 को ऐड कर दोगे 273 का स्क्वायर रूट। आसान सा प्रॉब्लम था जी, कोई कन्फ्यूजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट है v इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 6k। कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दे। आसान सा प्रॉब्लम है, दोनों अतराफ पे मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दे। 3i माइनस 2j प्लस 6k, मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है, इसका स्क्वायर लोगे, चलो जी, माइनस 2 का स्क्वायर लोगे, चलो जी, आगे क्या होगा 6 का स्क्वायर होगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ऐसे आ जाएगा 13, 13 में 36 ऐड करोगे 49, 49 का स्क्वायर रूट डाल दोगे तो ये आ जाएगा 7। आगे कहते हैं कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब काज अल्फा, यानी ये उठाओगे अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, फिर काज कोसाइन दूसरा क्या होता है काज बीटा होता है, -2 उठाओगे 7 से डिवाइड कर दोगे, फिर एक और होता है काज गेमा,
6 उठाओगे 7 से डिवाइड कर दोगे। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। v की वैल्यू है -4i प्लस 4j प्लस 2k। अब देखिए, अब आपने क्या फाइंड करना है, पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपने। मैग्नीट्यूड दोनों अतराफ में मैंने मैग्नीट्यूड अप्लाई किया, तो आप आपके सामने है। मैग्नीट्यूड का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर दी रूट। -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 16 जमा 16 32। 32 को 32 में से 4 8 कर दो, ये 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है, 6। अब आपने डायरेक्शन को साइन भी तो फाइंड करना है, काज अल्फा। काज अल्फा का मतलब ये वैल्यू और नीचे डिवाइड होगा 6 से। कटौती कर ले, 2 से कटौती कर ले 2/3। फिर आपने फाइंड करना है काज बीटा। ये वैल्यू उठाओगे 6 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड होते हैं 2/3। फिर होता है काज गेमा। ये वैल्यू उठाओगे, अब आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, इससे आता है 1/3। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी बड़ा सिंपल सा है। क्या लिखा हो, v की वैल्यू आपको गिवन है -6i प्लस 8j। क्या लिखा हुआ है, -6i प्लस 8j। पहले तो मैग्नीट्यूड आपसे मांगा जा रहा है -6i प्लस 8j का मॉडुलस। अब आपने क्या करना है, -6 का स्क्वायर लोगे प्लस 8 का स्क्वायर लोगे, ऊपर अंडर द रूट आएगा। अब देखें, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। 36 में 64 को 8 कर दोगे 100 स्क्वायर रूट। 100 स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 10। अब आपने पहले निकालना है काज अल्फा, तो ये -6 है, नीचे आएगा 10, 2 से डिवाइड करो 3/5। फिर होता है काज बीटा, क्या होता है, 8 लेंगे और 10 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड होता है 4 की नीचे 5। फिर होता है काज गेमा, यहाँ पे k की वैल्यू नहीं है तो क्या पुट करेंगे, 0। मॉडुलस क्या आया है, 10, तो ये आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आपसे मांगा जा रहा है t की वैल्यू, क्या गिवन है, 2i प्लस t -1j प्लस टी के मॉडुलस इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट। क्या करना है, i के मॉडुलस को पहले ख़त्म करते हैं। मॉडुलस का मतलब होता है i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट आएगा, इक्वल टू आएगा 13 स्क्वायर रूट। दोनों अतराफ का स्क्वायर लेते हैं, ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आएगा 4। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 13। टी स्क्वायर जमा टी स्क्वायर 2t का स्क्वायर माइनस 2t। 4 जमा 1 क्या होता है, 5। उधर से 13 भी इधर आएगा तो वो माइनस होगा। 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर दोगे, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, 2 कैंसल, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, डिवीजन में होगा 2a। सारी वैल्यू प्लग कर दोगे, माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4, डिवीजन में होगा 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा माइनस ज़रबे माइनस प्लस प्लस माइनस, -1 का 1 माइनस ज़रबे माइनस प्लस, 4 4 16, डिवीजन में होगा 2, तो t इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 17 स्क्वायर रूट, डिवीजन में होगा 2, और ये वैल्यू आप क्या आएगी, t की वैल्यू आ जाएगी। आसान सा प्रॉब्लम। अब आप क्या कहते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर
वी, अब सोल्यूशन देके वी वेक्टर आपको गिवन है -i+4j-8k। यूनिट वेक्टर आपसे मांगा जा रहा है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यूनिट वेक्टर वेक्टर ऊपर आपको गिवन है, ये पूरा वेक्टर इधर पुट होगा -i+4j-8 के डिवीजन में क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड -i+4j-8k। तो वी वेक्टर -i+4j-8k। अब मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ की कोफिशिएंट का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर -8 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो वी मैग्नीट्यूड -i+4j-8k, -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। अब देखे स्क्वायर रूट वी मैग्नीट्यूड -i+4j-8k, 16 जमा 64 80, 80 जमा 1 81, 81 का स्क्वायर रूट वो होता है 9। क्या होता है जी, 9 होता है 9। तो नीचे आएगा 9। अब आपने क्या करना है, हर एक अलग का अलग डिवीजन -1/9i, ठीक हो गया, +4 की नीचे 9j -8/9k, ये आपका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आएगा। ये भी आसान सब। अब आगे देखे, कहते हैं यूनिट वेक्टर फाइंड कर दे इस वेक्टर के लिए। तो चलो जी, इस वेक्टर का एक नाम रखते हैं कैपिटल वेक्टर A, 4u-3v+2w। तो वेक्टर A इक्वल टू 4u की जगह वैल्यू 2i+j-3k, -3v की जगह -i+4j+2k। अब देखे प्लस w की वैल्यू 3i-2j+k। अब a वेक्टर इक्वल टू 4, ये हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 8i 4j-12k, 3 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, +3i -12j-6k, 6i-4j+2k। अब ai के साथ 8 -12 -4 -4 -6, तो ये आ जाएगा 2i। बिल्कुल, क्योंकि -4 जमा 6 से क्या आता है, -2i +2i आता है। 4j आगे -12j -8j ये -12 क्या आएगा, साथ में j आएगा। आगे देखे -12 -6 -18 -18 जमा 2 -18 जमा 2 -18 जमा 2 -18 जमा 2 -16k। अब आगे कहते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर भी आपने फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर को देखिए, हमने कोई गलती की है। 4 दूने 8 4 दूने 8 4 दूने 8 जमा 3 11 और 11 जमा 6 17, ये 17 आई आता है। बिल्कुल, तो वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वेक्टर इक्वल टू पुटिंग कर दे 17i -12j -16k, और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 17i -12j -16k का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का अब देखिए 17i -12j -16k, मैग्नीट्यूड का मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंडर दी रूट। 17 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर ऊपर अंडर दी रूट। तो वेक्टर A इक्वल टू 17i -12j -16k, 17 का स्क्वायर 289, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 16 का स्क्वायर 256,
ये सारे ऐड होंगे तो रिज़ल्ट क्या बनेगा, 17i माइनस 12j सॉरी माइनस 16k, ये आएगा 689। क्या इतना है, 689 स्क्वायर रूट। अब हर एक का अलग अलग क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, वो आपका आंसर बनेगा। तो वेक्टर ए यानी यूनिट वेक्टर, सॉरी ये यूनिट वेक्टर है, 17 के नीचे 689 स्क्वायर रूट आई, 12 के नीचे 689 स्क्वायर रूट जे, 16 के नीचे 689 स्क्वायर रूट के, ये आपका रिक्वायर्ड बनेगा सर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट 1 को करते हैं जी। इस वेक्टर का मैं एक नाम रखूंगा, मान ले कि वेक्टर v मैंने इसका नाम रखा 3i प्लस 4j माइनस के। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, इस वेक्टर का आपने फाइंड करना है। पहले क्या कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, मैग्नीट्यूड इज 5। पहले तो इस तरह कर दे कि इस वेक्टर का अब देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, वेक्टर की वैल्यू पुट कर दोगे 3i प्लस 4j माइनस के, डिवीजन में इसका मैग्नीट्यूड 3i प्लस 4j माइनस के का मॉडुलस, यानी इसका मैग्नीट्यूड 3i प्लस 4j माइनस के। अब आगे देखते जाइए, इसका स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो v मैग्नीट्यूड 3i प्लस 4j माइनस के 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो 3i प्लस 4j माइनस के नीचे आएगा 26 स्क्वायर रूट। अब आपको एक्स्ट्रा एक 5 मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ये मैग्नीट्यूड आपने डायरेक्ट इस यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड करना है, इसके साथ और इसके साथ। तो 15i माइनस प्लस 20j माइनस 5 के डिवीजन में क्या होगा 26 स्क्वायर रूट। अब ये 26 स्क्वायर रूट हर एक के नीचे लिख दे। 15 के नीचे आएगा 26 स्क्वायर रूट आई, 20 के नीचे होगा 26 स्क्वायर रूट जे, 5 के नीचे होगा 26 स्क्वायर रूट के। तो ये अपना क्या हो गया जी, क्वेश्चन हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। अब देखिए सॉल्यूशन इसका देखे वही रिजल्ट है, तो देखते जाइए। इसी वेक्टर को मैं नाम देता हूँ, वेक्टर v नाम देते हैं, माइनस आई प्लस जे प्लस के। इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को पुट कर दे माइनस आई प्लस जे प्लस के, डिवीजन में होगा माइनस आई प्लस जे प्लस के का मॉडुलस। अब इसको कैलकुलेट कर दो, यूनिट वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के नीचे होगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो यूनिट वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के नीचे होगा 3 स्क्वायर रूट। अब आप ऊपर मैग्नीट्यूड 7 गिवन है, तो 7 हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 7i नीचे 3 स्क्वायर रूट भी आएगा, प्लस 7 नीचे 3 स्क्वायर रूट जे प्लस 7 नीचे स्क्वायर रूट 3 के, और ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखे। अब आपको 3 वेक्टर गिवन है, u इक्वल टू है, अब आपको 3 वेक्टर गिवन है, u की वैल्यू है xi प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर v की वैल्यू है
आई प्लस वाई जे माइनस 3k, और डब्ल्यू वेक्टर की वैल्यू है -2i माइनस 3j। कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x को भी फाइंड करना है और y को भी फाइंड करना है। कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन ये गिवन है कि ये साइड हैं ट्राइंगल के, यानी फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्राइंगल है, एक साइड u है, दूसरा v है और तीसरा क्या है, w है। यानी आप जिस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उसी पॉइंट पे आप दोबारा रुक जाते हैं। तो जब ऐसे ही होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इन सारे वेक्टर का मजमूआ किसकी इक्वल होता है, 0 के। अब वैल्यू पुट कर दे, एक्स आई प्लस 2j, यू की वैल्यू पहले पुट करते हैं, प्लस 3k, v की वैल्यू पुट कर दे, आई प्लस वाई जे माइनस 3k माइनस 2i माइनस 3j इक्वल टू 0। ओके, i को i के साथ ऐड कर दोगे तो एक्स आई प्लस आई, और j को j और साथ में माइनस 2i। ओके गुड, प्लस 2j, आगे क्या है, प्लस वाई जे और माइनस 3j, लास्ट पे ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसल, इक्वल टू, इसको लिखेंगे 0i प्लस 0j, क्योंकि 0 वेक्टर है, इसका मतलब है 0 वेक्टर, और इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक i आएगा दूसरा j। i में से 2i को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इससे आ जाएगा माइनस i। अब देखे 2j माइनस j माइनस 3j, तो ये आ जाएगा वाई जे माइनस j इक्वल टू 0i प्लस 0j। इससे i को कॉमन कर दोगे, x माइनस 1 इंटू आई, इससे j को कॉमन कर दोगे, y माइनस 1 इंटू j इक्वल टू 0i प्लस 0j। ये इसके साथ कंपैरिजन होगी, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इसके साथ कंपेयर होगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, x इक्वल टू 1, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, और ये आपका क्या था, टारगेट था। अब देखते जाइए, अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ये ए एस के साथ लिंक हो जाएगा, यानी ओ ए जिसको वेक्टर u कहा हुआ है उसकी वैल्यू है i प्लस 2j प्लस k, और दूसरा वेक्टर है v, ये किसके साथ लिंक हो जाएगा, b के साथ, लेकिन चूंकि पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है तो इसको b कंसीडर करोगे, 7i प्लस 8j प्लस 4k, और दूसरा है OC, तो ये इसके साथ लिंक हो जाएगा, OC इक्वल टू W इक्वल टू माइनस आई प्लस के, और तीसरा वेक्टर क्या है, यानी OD इक्वल है, जिसको वेक्टर Z कहा हुआ है, I प्लस 2j प्लस 2k। अब क्या हमने फाइंड करना है, हमने ये शो करना है कि वेक्टर AB पैरेलल है वेक्टर CD के साथ। जब आप दो वेक्टर को पैरेलल करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका वेक्टर A नाम रखूं और इसका कैपिटल वेक्टर B नाम रखूं, ये तब पैरेलल होंगे कि अगर दो ये आपस में इक्वल हो जाए लेकिन वेक्टर B के साथ कुछ कॉमन मल्टीपल आ जाए, यानी K उसके साथ मल्टीपल हो। तो सबसे पहले AB फाइंड करते हैं। AB का मतलब OB से OA को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, OB की वैल्यू U यानी V माइनस U, तो AB वेक्टर इक्वल टू V की वैल्यू 7i प्लस 8j प्लस 4k, माइनस U मतलब U के साथ नेगेटिव माइनस i माइनस 2j माइनस k, तो AB वेक्टर 7i में से i 6i आएगा, 8 में से 2 6j आएगा, और इससे आएगा 3k। अब इस वेक्टर से मैं 3 को कॉमन कर सकता हूँ, बिल्कुल, 2i प्लस 2j प्लस k, तो ये आपका वेक्टर ए बी आ गया। अब फाइंड करेंगे वेक्टर CD को भी। इसका मतलब होता है OD वेक्टर से OA को OC को सब्ट्रैक्ट कर दो। OD मतलब
ओ डी मतलब z वेक्टर से हाँ ओ सी मतलब w को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो w की वैल्यू z की वैल्यू पहले पुट करते हैं, i प्लस 2j प्लस 2k, नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा w के साथ, प्लस i माइनस k। तो सी डी वैक्टर हमारे पास आ जाएगा 2i गुड प्लस 2j गुड, 2k में से k सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस k। अब आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी वैक्टर बराबर आ गया ए बी वैक्टर के साथ, लेकिन ए बी के साथ कितना मल्टीप्लाइड हो चुका है 3। देखिए आप देख सकते हैं कि सी डी को अगर मैं ले लूँ, सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू है 2i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, अगर इसके साथ मैं 3 मल्टीप्लाइड कर दूँ तो ये किसके साथ इक्वल आ जाएगा, ए बी वेक्टर के साथ। यानी हमने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के पैरेलल क्या किया, शो किया। आसान सा रिजल्ट।